चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 273वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ISPR के मुताबिक फोरम ने अंदरूनी और बैरूनी सलामती की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया। फोरम को मादर वतन का दिफा करने वालों को खैराज अकीदत, दहशतगर्दी, जराइम और सियासी मफादात के दरमियान गठजोड़ को यकसर मुस्तरद करता है। फोरम शुरका ने कहा, भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दों सहूलतकारों से बगैर किसी रियायत के निपटा जाएगा। मुसल्लह अफवाज और आवाम के दरमियान तफरका पैदा करने की किसी को इजाजत नहीं। फील्ड मार्शल को कहना था कि हमारा मुल्क इस्तेहकाम, वसीतर मौके और वक़ार की तरफ बढ़ रहा है। हुकूमत पाकिस्तान और मुसल्लह फौज की मुश्तरका कोशिशों से मुल्क इस्तेहकाम की जानिब गामज़न। हालिया दिनों में जो जंग हुई मई में, जिस तरह आपने अफवाज पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान भर के आवाम के साथ तहज्जुद के वक्त आप अल्लाह ताला के हजूर सर बसजूद थे और आपकी आंखें नम थीं और रब्बे जुल जलाल से पाकिस्तान की फ़ौज के लिए जिस तरह आपने कामयाबी के लिए दुआएं की, मैं समझता हूँ कि ये दुआएं थीं जिससे अफवाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को वो सबक सिखाया कि सारी उम्र याद रखेगा। अफवाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को वो सबक सिखाया कि सारी उम्र याद रखेगा। भारत से जंग में कश्मीर समेत पूरे पाकिस्तान ने अफवाज के लिए दुआएं की। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए इस खित्ते के लोगों ने अजीम कुर्बानियां दी। पाकिस्तान और कश्मीर को दुनिया के नक्शे पर अजीम बनाएंगे। नौजवानों को जदीद तालीम और टेक्नोलॉजी से आरास्ता करना अव्वलीन तरजीह है। लैपटॉप कोई मशीन नहीं, एक विजन है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुजफ्फराबाद में खिताब। यूएई ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान 26 दिसंबर बरोज जुमा पाकिस्तान आएंगे। ज़राए के मुताबिक दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म समेत अहम शख्सियात से मुलाकात होगी। दो तरफा अमूर पाक यूएई ताल्लुकात पर बातचीत की जाएगी। मुलाकात में दो तरफा तिजारत और मुआशी ताउन पर भी बातचीत मुतवक्के। दौरे से दोनों ममालिक में बरादराना ताल्लुक मजबूत बनाने का मौका मिलेगा। आलमी सरमाकारों का एतमाद बहाल। बरामदात पर मबनी तरक्की का आगाज हो चुका। पाकिस्तान अहम मुआशी मोड़ पे पहुंच चुका। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का अमरीकी जरीदे USA टुडे को इंटरव्यू। कहा, पॉलिसियों में तसलसल की बदौलत मुल्की और आलमी सरमाकारों का एतमाद बहाल हुआ। महंगाई की शरह 38% से कम होकर सिंगल डिजिट में आ चुकी। ज़र मुबादला के ज़खायर 14.5 अरब डॉलर से तजावुज कर गए। IT बरामदात 4 अरब डॉलर से तजावुज कर चुकी। जब ये गवर्नमेंट हमने अज्यूम की तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की पॉलिसीज़ में एक इंटेग्रल पार्ट ये था कि जो लॉस मेकिंग स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं इनकी प्राइवेटाइजेशन होगी और हमारी जो इकोनॉमिक रिवाइवल है उसका ये एक मेजर पार्ट होगा। ये बहुत बड़ी डील जो PIA की क्लोज हुई है, मैं समझता हूँ कि हिस्टोरिक मोमेंट था और प्राइम मिनिस्टर की हमें डायरेक्शंस थी कि ये लाइव चलेगी। पूरा जो बिडिंग का प्रोसेस है सुबह से लेकर शाम तक। प्राइवेटाइजेशन का जो मकसद है वो ये है कि प्राइवेट सेक्टर इज़ बेस्ट सूटेड टू रन दीज बिजनेसेस। गवर्नमेंट का काम नहीं है बिजनेस चलाना, प्राइवेट सेक्टर इसमें इन्वेस्टमेंट करेगा और नए प्लेन्स इंशाल्लाह आएंगे, प्लेन्स रिवैम्प होंगे, सर्विस क्वालिटी बेहतर होगी। तो ये मकसद है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवस्सुत से कल जब बोली फाइनलाइज हुई, आरिफ साहब जीते, तो फिर हमें मौका नहीं मिला उनका शुक्रिया अदा करने का भी या उनको मुबारकबाद देने का। PIA की निजकारी तारीखी लम्हा था। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा, कौमी एयरलाइन की निजकारी वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की बेहतरीन काविश है। निजकारी के फैसले की दुनिया भर में पजीराई हो रही है। बिडिंग का सारा अमल शफाफ तरीके से हुआ। मुशीर निजकारी बोले, हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं। PIA की निजकारी का अमल कामयाबी से मुकम्मल हुआ। निजकारी में शफाफियत। हुकूमत को 55 अरब रुपए हासिल होंगे। वज़ीर-ए-आज़म की रहनुमाई शामिल। PIA का 135 अरब रुपए में फरोख्त होना मुल्क की मईशत पर बढ़ते एतमाद का सबूत है।
वज़ीर दिफा फ़ौद आसिफ ने कहा सरकारी इदारों की निजकारी से मईशत की बहाली तेज होगी, बड़े नुकसानात से निजात मिलेगी। माजी में 10 अरब की बोली के मुकाबले आज 135 अरब की कीमत रेगुलेटर पर एतमाद की अलामत है। PTI हुकूमत ने PIA को तबाह किया, 3 साल की मेहनत से मईशत की बहाली मुमकिन हो रही। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी इराक का सरकारी दौरा मुकम्मल, वतन वापसी के लिए रवाना। डॉक्टर हुसैन अली सावी सदर मजलिस मुहाफ़िज़ा नजफ ने सदर ममलिकत को रुखसत किया। सदर ने दौरा इराक के दौरान इराक के सदर वज़ीर आज़म से मुलाकातें की। सदर ममलिकत की नजफ और करबला के गवर्नर से भी मुलाकात, वहाँ भी ताउन और रवाबित के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल। सदर जरदारी ने बगदाद, नजफ और करबला में मकामात मुक़द्दसा पर हाज़िरी दी और अक़ीदत का इजहार किया। ओमान की रॉयल नेवी के कमांडर की न्यूयॉर्क चीफ से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई बहरी सलामती और दो तरफा बहरी ताउन पर गुफ्तगू की गई। ओमान की रॉयल नेवी के कमांडर ने पाक बहरिया की पेशेवराना सलाहियतों को सराहा। खित्ते में बहरी सलामती और इस्तेहकाम के लिए पाक बहरिया की खिदमात का एहतराम। नेशनल डायलॉग कमेटी ने वज़ीर-ए-आज़म की मुज़ाकरात की दावत को खुशाइंद करार दे दिया। नेशनल डायलॉग कमेटी के रुकन और साबिक रहनुमा PTI फवाद चौधरी ने ट्वीट में लिखा, मुज़ाकरात कामयाब तब होंगे जब वह एतमाद सादी के इक़दामात के साथ शुरू किए जाएं। वज़ीर-ए-आज़म से अपील है कि कैद सीनियर PTI क़यादत को पे रोल पर रिहा किया जाए। ये इक़दाम मुज़ाकरात के माहौल को इंतहाई मुस्बत और खुशगवार बनाएगा। वज़ीर-ए-आज़म तवातुर से PTI को मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं। फ़ौद आसिफ ने कहा PTI के लीडर के सियासी DNA में मुज़ाकरात की गुंजाइश नहीं। बानी PTI ने सारी जिंदगी अपने ज़ाती मफाद पर अव्वल व आखिर फोकस किया। मुज़ाकरात कुछ दौर कुछ लोग की बुनियाद पर किए जाते हैं। बानी PTI कोई असूल परस्त नहीं, मफाद परस्त शख्स है, सिर्फ अपने मफादात के बारे में सोचता है। वो ज़ाती फ़ायदे के लिए असूल और इंसानी रिश्ते सब रौंद सकते हैं। अमेरिकन सिख वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज के मैदान निकले। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज से सिख ऑफ अमेरिका के 7 रुकनी वफ़द की मुलाकात। वफ़द की सरबराही बानी चेयरमैन चंदहोक ने की। अमेरिकन सिख ने वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज के अवामी फलाही प्रोजेक्ट्स को सराहा। सिख वफ़द ने पंजाब में सिख मैरिज एक्ट के नफाज को शानदार अल्फाज में खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज ने कहा, हमेशा प्यार और एहतराम का मुजाहरा करने पर पूरी दुनिया की सिख बरादरी का शुक्रिया अदा करते हैं। लाहौर हाईकोर्ट ने प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस के दायर 18 दरख्वास्तें लार्जर बेंच को भिजवा दी। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने सवाल उठाया कि इस दौरान किस कानून के तहत कमेटियां कब्जे दिलवाती रहीं, बगैर किसी ऑर्डर के जुबानी तौर पर कब्जे कैसे दिलवाए जा रहे हैं। अगर अदालत भी बगैर ऑर्डर के कुछ कहे तो क्या इसे मान लिया जाएगा? अमला मौजूद है, ना ही ये वाज़ेह कि ट्रिब्यूनल्स कहाँ बैठेंगे, तो क्या ये इख्तियारात से तजावुज़ नहीं? वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास एशियन डेवलपमेंट बैंक के ताउन से जारी तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया। वज़ीर-ए-आला ने कहा ADB सिंध का अहम तरीन तरक्याती शराकतदार है। बर वक्त तकमील और रकूम के तेज इजरा को अवलीन तरजीह होनी चाहिए। BRT रेड लाइन में ताख़ीर लाखों मुसाफिरों को मुतासिर करती है। सिंध की तरजीहात और ADB हिकमत अमली में हमांगी है। आलमी इदारों का सिंध पर एतमाद खुशाइंद। अनहमरा आर्ट्स काउंसिल लाहौर में क्रिसमस की तकरीबात। वज़ीर इत्तलात व सकाफत पंजाब अज़म बुखारी की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। अज़म बुखारी ने मसीही मुलाज़िमीन से मुलाकात की और क्रिसमस का केक काटा।
वज़ीर आला मरियम नवाज की जानिब से हमरा के मसीही मुलाजिमीन को एक तनख्वाह बोनस देने का भी ऐलान किया। आज़म बुखारी ने कहा, अक़लियतें वज़ीर आला पंजाब के दिल के बहुत करीब हैं। मसीही मुलाजिमीन हमारा फ़ख्र है, इनकी खिदमत काबिल तहसीन है। वफाकी दारुल-हुकूमत पे 25 के बाद 26 दिसंबर को भी आम तातील का ऐलान। ज़िला इंतजामिया ने इस्लामाबाद में 25 दिसंबर क्रिसमस के बाद 26 दिसंबर को भी आम तातील का ऐलान कर दिया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहबजादा मोहम्मद यूसुफ ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 26 दिसंबर को गैर मुल्की आला सतही वक्त की आमद पर आम तातील होगी। ICT, CDA, इंतजामिया, पुलिस और सरकारी अस्पतालों पर इत्तलाक नहीं होगा। पाकिस्तानी मईशत तरक्की की तरफ तेजी से गामजन। आलमी सतह पर एतराफ़ हुकूमती इस्लाहाती पॉलिसियों के बायस मुआशी इस्तेहकाम आने लगा। अमरीकी जरीदे US टुडे के मुताबिक पाकिस्तान नई बुनियादों पर तरक्की की राह पर गामजन। पाकिस्तान मुस्तहकम इदारा जाती नज़्म ज़ब्त, बेहतर मैक्रो इकॉनमिक सूरत हाल और अहम शोबों में मजबूत क़यादत के साथ 2026 में दाखिल हो रहा है। सरमायाकारों के एतमाद का अहम सतून है। सोने की कीमत में मुसलसल इजाफा, उड़ान ऊंची थम न सकी। भाव मुल्क की बैनुल-अक़वामी सतह पर तारीखी बुलंदी पर पहुंच गए। पाकिस्तान में फी तोला सोने की कीमत 2000 रुपए का इजाफा। ऑल पाकिस्तान ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक साल में सोने की कीमत 2 लाख रुपए से जायद बढ़ गई। फी तोला सोना 4,72,862 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत में भी 1714 रुपए का इजाफा हुआ। फी तोला कीमत 4,05,402 रुपए पर पहुंच गई। मजीद 1,74,000 नॉन फाइलर्स की फहरिस्त तैयार। घरेलू खवातीन भी शामिल। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 1,74,000 नॉन फाइलर्स की नई फहरिस्त तैयार कर ली। FBI ज़राए के मुताबिक नॉन फाइलर्स में ज्यादातर को नोटिस भेजे जा चुके। नॉन फाइलर्स दस्तावेजात के साथ 3 साल के टैक्स रिटर्न्स जमा करवाएं। FBI नॉन फाइलर्स के शनाख्ती कार्ड के जरिए ऑनलाइन और घर पर नोटिस भिजवा रहा है। अफगान तालिबान रजीम ने अफगानिस्तान की मईशत को तबाह कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की काउंटर फाइनेंसिंग टेररिज्म रिपोर्ट। इंतबाह किया गया तालिबान रजीम का गैर कानूनी कब्जा अफगानिस्तान के शहरियों मईशत दोनों के लिए नासूर बन गया। इंसानी हकूक़ के बगैर अफगान तालिबान रजीम की कोई माली और कानूनी हैसियत नहीं। अफगान मईशत की तबाही के बायस बेरोजगारी 75% पर पहुँच गई। मुआशी तबाही के बायस 3 करोड़ से ज़ायद अफराद शदीद गुर्बत का शिकार। तुर्किया में अंकारा से तराबलस के लिए उड़ान भरने वाला तैयारा गिरकर तबाह हो गया। हादसे में लीबिया के आर्मी चीफ समेत अमले के 5 अफराद जाँ बहक। लीबिया के वज़ीर आज़म ने तस्दीक कर दी। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा के मुताबिक तैयारे की जानिब से हिमाना के करीब हंगामी लैंडिंग की इत्तला मिली, फिर राब्ता ना हो सका। अचानक तकनीकी खराबी पैदा हुई। उड़ान भरने से 30 मिनट बाद तैयारे का एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता मुनक़ता हो गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मज़ीद बारिश। बर्फबारी ने मौसम दिलफरेब बना दिया। वादी नीलम में तीसरे रोज़ वक्फे से बारिश। बर्फबारी का सिलसिला जारी। सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा। बालाई इलाकों में 2 फीट से ज़ायद बर्फबारी रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात के मुताबिक पारा -8, गोप्स -4, कालाम और कोयटा -3 रिकॉर्ड किया गया। कल रात में दर्जा हरारत -2, मालम जब्बा में -1 सेंटीग्रेड रहा।